ओम शांति। आज 13 फरवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की है, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। बाबा कहे तुम बच्चों को सदा ये स्मृति में रहना चाहिए कि अभी हम श्रेष्ठ दैवी दुनिया में जा रहे हैं, तो हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है, तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ है। आज की दुनिया में भ्रष्टाचारी दुनिया होने कारण मनुष्य के कर्म भी भ्रष्ट है और धर्म का तो पता ही नहीं है। लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिस तरह बाप बहुत साधारण तन में आते हैं, बाप जब आते हैं तो कोई ठाठ नहीं है, इतना गुप्त रीति से आते हैं और गुप्त रीति से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी इस समय में कोई ठाठ में नहीं रहना है, साधारण रहना है, लेकिन उच्च नशे में रहना है, अपनी राजधानी की स्थापना के नशे में। तो बाबा कहते धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए एक श्रीमत पर चलना है और एकता में रह करके नई दुनिया की स्थापना करनी है। एक मत होकर के रहना है, तब जाकर के एक राज्य की स्थापना हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। पढ़ाई के आधार से ही राज तिलक स्वयं को देते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। बेहद के बाबा को सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया, तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है।
दुनिया में तो बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ रहता है, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वह भी कितना साधारण रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे। बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना भी समझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं। दुनिया में मनुष्य क्या नहीं करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम, सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं तो सहज हो जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है या परमात्मा सर्वव्यापी है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी है तो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार थी, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। क्या स्मृति दिलाई है? जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। ये स्मृति बाबा ने दिलाई। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। बल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। तो द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी है। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म लिए हैं। अभी की एक जन्म की पवित्रता भविष्य प्रारब्ध 21 जन्म लिए हैं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में है।
फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना इस दुनिया में। इस समय भक्ति का प्रभाव भी तो बहुत है ना। कितनी खूबसूरत है भक्ति भी, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते भक्ति भी बहुत खूबसूरत, लोगों को आकर्षित करने वाली, नाच तमाशा गायन आदि इतना खर्चा करते हैं। और बाबा यहाँ आकर कहते हम बच्चों को बस मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकते। अविनाशी चीज विनाशी कैसे बन जाती, क्योंकि अगर लीन हो गए तो आत्मा का अस्तित्व विनाश हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते आत्मा तो अविनाशी है ना, वो लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथाकुट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट। वह कहते हैं ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या। प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है ये ड्रामा की नूंद। उन्हों को यह मुसल आदि तो बनाने ही है। यह सिर्फ महिमा गाई जाती है, शंकर के लिए महिमा गाई जाती। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। बलपति से कितना भी प्यार हो, फिर भी दुख आता है तो हे पति नहीं कहेंगे, हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूं, रचयिता बाप मैं हूं। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते,
वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता, क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार अपना पाठ बजाते रहते हैं। बाप कहते, मैं कोई इन्हों के पुकार पर नहीं आता हूं। हाँ, इन्हों के पुकार पर नहीं आता हूं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूं। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ हूं। बच्चे भी कहते हैं, अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? पूछते बाबा, क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति के लिए फिर सुखधाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ क्या हो गया है? तमो प्रधान जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय ये समझते नहीं है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित, अपने को देवता कैसे कहलाए? यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म बढ़ी जाती है। बाबा कहते यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। बल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहां से आया। बाबा कहे उनको पूछो कि सही में हिंदू धर्म कहां से आया, तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? कहेंगे द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना है।
इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़ी विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। आज की मुरली से पहले गीत था, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना कोई लूट न सके। हाँ, बाबा कहे ऐसा मालिक पना जो कोई लूट न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर के संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। आज का व्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेगी, तब बाप जो है, जैसा है, वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।